हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग न्यूटन के गति का नियम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलता रहे। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग न्यूटन के गति का नियम देखने वाले हैं, यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं न्यूटन के गति का प्रथम नियम। देख सकते हैं, आपको मैं यहाँ पर सबसे पहले नियम बताऊंगा, इसके बाद अच्छी तरीके से समझाऊंगा, फिर आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा, याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं। तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम यानी कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, तो ये कहता क्या है कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, मतलब कि कोई वस्तु है और स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था में मतलब रुकी हुई है, कोई वस्तु यदि रुकी हुई है तो वह स्थिर ही रहेगी। मतलब कि यदि वह स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर ही रहेगी, अथवा सरल रेखा में गति कर रही है तो वह तब तक गति करती रहेगी। आगे देख लीजिए, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अब यहाँ पर पूरा नियम समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। कहने का मतलब है यदि कोई वस्तु स्थिर है, मतलब कि रुका हुआ है, तो वह रुका ही रहेगा, अथवा गति कर रही है या फिर गति कर रही है तो वह गति करता ही रहेगी, करते ही रहेगा। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसे ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि गति में है तो वो गति में ही रहेगा जब तक उस पर हम लोग बाह्य बल नहीं लगाते हैं, और यदि स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगा जब तक हम लोग उस पर बाह्य बल नहीं लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिए, मैं आप लोग को एक कार की मदद से यहाँ पर एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक कार है, ठीक है। तो ये अभी मान लीजिए रुकी हुई है, ये कार है और ये रुकी हुई है, अभी ये बंद है, हम लोगों ने इसको स्टार्ट नहीं किया है, इस पर हम लोग कोई बल नहीं लगा रहे हैं, तो ये रुकी रहेगी, ये नहीं चाहेगी कि गति में हो। और यदि ये चल रही है तो ये चाहेगी कि गति में ही रहे, ये रुके ना। लेकिन हम लोग ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक एक प्रकार से क्या है, ब्रेक जो है ये हमारा एक बाह्य बल की तरह कार्य करता है। तो जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं तभी तो कार रुकती है। तो ये जो हम लोगों ने ब्रेक लगाया ये बाह्य बल हुआ, तो हम लोगों ने बाह्य बल लगाया तब जाके ये रुकी, नहीं तो ये गति में ही रहेगी यदि इस पर कोई बाह्य बल न लगाए। तो यही कहता है प्रथम नियम। तो आई थिंक आप लोग को नियम समझ में आ गया। नियम बहुत ही सिंपल है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, या एक समान गति से चल रही है तो एक समान गति से ही चलेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अब यहाँ पर इसका उदाहरण देखिए, चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगाने पर यात्रियों का आगे की ओर झुक जाना। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बस होते हैं, बस में जब बस चल रही होती है और जब अचानक ब्रेक लगता है तो उसमें जितने भी यात्री होते हैं आगे की ओर झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब बस चल रही है तो बस तो गति में है और उसमें जितने भी यात्री बैठे हो सभी गति में है, तो वो नहीं चाहेंगे कि बस रुके, वो गति में ही रहना चाहेंगे। इस नियम के अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं, गति कर रही है तो गति ही करती रहेगी, यानी कि बस गति कर रही है तो गति करना ही चाहेगी, रुकना नहीं चाहेगी। लेकिन हम लोग ब्रेक लगा रहे हैं तो ब्रेक लगाने से अब बस अचानक रुक गई, लेकिन जो यात्री बैठे हुए वो तो गति में ही है, अभी वो नहीं चाहते हैं रुकना, इसलिए वो आगे की ओर झुक जाते हैं इस प्रकार से। और एक और एग्जाम्पल हो गया कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब ट्रेन अचानक चलती है, ट्रेन या फिर बस, तो उसमें बैठे हुए सारे यात्री जो होते हैं वो पीछे की ओर झुक जाते हैं। पीछे की ओर क्यों झुक जाते हैं? क्योंकि जब ट्रेन या फिर बस स्थिर है, जब ट्रेन या बस स्थिर है तो उसमें यात्री भी स्थिर है, तो वो नहीं चाहेंगे कि गति में हो। लेकिन जब ट्रेन चलती है तो गति होने लगती है ट्रेन में, लेकिन अभी भी वस्तु जो है वो तो स्थिर ही रहना चाहती है, इसलिए वो पीछे की ओर झुक जाते हैं। इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। एग्जाम्पल भी मैंने आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो यह होता है न्यूटन के गति का प्रथम नियम, और इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, याद रखिएगा। कभी कभी आप लोगों से पूछ लिया जाता है जड़त्व का नियम, तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम इंग्लिश में इसको बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये होता है न्यूटन के गति का प्रथम नियम। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आप लोग को समझा दिया है, और यहाँ पर आप लोग इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल था फर्स्ट लॉ। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
सेकेंड और थर्ड लॉ को देखेंगे। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट लॉ। अब सेकेंड और थर्ड लॉ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।